हेलो प्यारे बच्चों, बाकी बच्चों की तरह आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। जैसे आपके सीनियर्स गलती करते रहे, आप भी उन्हीं गलतियों में उलझ गए। ठीक 24 घंटे बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और साइंस की प्रिपरेशन आपकी कितनी है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। या बाकी बच्चों की तरह आप भी भटक चुके हो कि सर हम कैसे क्या पढ़ें जिससे हम अपना वेल स्कोर तो अचीव कर ही सके। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा और बिल्कुल भी मेंशन नहीं करूँगा कि आप कैसे एक दिन में ही 80 आउट ऑफ 80 अचीव कर लोगे। हम यहाँ बिल्कुल भी हम ये बात नहीं करेंगे कि आप 80 आउट ऑफ 80 कैसे अचीव करेंगे। ये जो 80 आउट ऑफ 80 है, अप्रैल से लेके टिल फेब तक जो स्टूडेंट रेगुलर रहा है, ठीक है, जो स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ, ठीक है, रेगुलर उसने पढ़ाई की है, वो ये ला सकता है। ये एवरेज बच्चा स्कोर नहीं कर पाएगा। ठीक, मैं बहुत जेन्युइन पॉइंट आपको बता रहा हूं। या जो टीचर आपसे ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन की मैराथन से, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने कल 2-3 दिन से लगातार वीडियो देख रहा हूं, बहुत से चैनल पे बहुत टीचर अच्छा पढ़ाते, मुझे पता है। हर टीचर चाहता है कि आप वेल स्कोर करो, इसीलिए वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं। वो अपना बहुत सारा टाइम क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में लगाते हैं, ठीक है, फिर उनको पढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए वो पीपीटी बना के या ऑनलाइन आपके सामने वो क्वेश्चन रखते हैं। मैं उनके पैटर्न को गलत नहीं कह रहा हूं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर टीचर है, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें बच्चों को पढ़ाने का। लेकिन मैं उन चुनिंदा बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्हें इन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें प्योर पढ़ना है, जिन्हें 40 to 60 मार्क्स साइंस में लाने हैं। ये वीडियो उनके लिए है, टॉपर्स के लिए ये वाली वीडियो नहीं है। हाँ, टॉपर्स के लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा कल, या सभी बच्चों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप वेल स्कोर कर सकते हैं अच्छी तरह पेपर अटेम्प्ट करके। एक पेपर को किस वे में लिखा जाए, ठीक है, कैसे मार्किंग की जाए, कैसे आप की पॉइंट्स अरेंज करें, हर क्वेश्चन की वर्डिंग कैसी होनी चाहिए, एक्सप्रेस करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप अपने एग्जाम में नियरली 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। 5 to 10 मार्क्स, 5 मार्क्स का मतलब 1% हो गया और 10 मार्क्स का मतलब 2% हो गया। ठीक, और आपकी जितनी गंभीर हालत आज है मैं बयां नहीं कर सकता हूं। ये ऐसा ही है कि जब आप कोई चीज की सही से प्रिपरेशन ना करके जा रहे हो और आप सामने वाले के हिसाब से एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। मान लो आपको एकदम नई जगह रख दिया जाए, आप एक्सप्रेशन नहीं दे पाओगे कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। सेम आपकी सिचुएशन है, क्योंकि आप अभी स्टेबल कंडीशन में नहीं हो, आप हर टॉपिक की वीडियो सर्च कर रहे हो। अब सीन क्या है, मैराथन वाली वीडियो जो आपके लिए मिल रही है, अवेलेबल है, मैराथन चल रही है 4-5 घंटे की, ठीक है। अब मैराथन वीडियो जो सर पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, आपको ये समझना है। क्योंकि मैराथन में क्या है, अच्छा आपके लिए अगर मैराथन क्लास होती, सर ने जो पढ़ाया है, मैराथन 5 घंटे की है, ठीक है, 5 घंटे में सर नॉर्मल स्पीड से अगर चल रहे हैं, ठीक है, पहले वो टॉपिक करा रहे हैं फिर क्वेश्चंस करा रहे हैं, अगर ऐसे ही आप पढ़ लेते तो उन्हीं सर की वीडियोस और भी पढ़िए। बात समझ में आ रहा है? वन टाइम रीडिंग जो ये मैराथन क्लास है उसके लिए है जिस बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है बच्चों। मैं आपको एकदम टेंशन नहीं देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको लिमिटेड पढ़ना है, अभी मैराथन नहीं पढ़नी है। लिमिटेड पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उठानी है अपनी एनसीईआरटी। ठीक, सबसे पहले उठानी है एनसीईआरटी। ठीक, अब एनसीईआरटी में जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो लाइट चैप्टर है, तो लाइट चैप्टर में पहले अभी टाइम है अच्छा खासा, एक चैप्टर मिनिमम आप, मैं मानता हूं कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, नॉर्मल बता रहे 3 से 4 घंटे लगेंगे। ठीक, आप प्रॉपर उस चैप्टर में एकदम वेल स्कोर कर लोगे। 3 से 4 घंटे का मतलब है 3 से 4 घंटे में आप इसके क्वेश्चंस प्लस इसकी थ्योरी आप पढ़ लोगे। ठीक,
अगर आप नॉर्मली बता रहा हूं, क्योंकि लगातार आप 12 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हो, पता चले पेपर देने में आपको दिक्कत हो गई, ठीक। ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे तब भी आपका पेपर टफ जोन में है। तो तरीका क्या होना चाहिए सर, हम कैसे अच्छा स्कोर कर ले? इतना तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले लगातार कुछ ना कुछ, जैसे आपके पीरियोडिक फर्स्ट होते रहे, फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए, फिर प्री बोर्ड हुए, तो आपने इतना तो पढ़ा होगा कि कम से कम आप 25 से 30 मार्क्स, 25 to 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी उठानी है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड दे रखा है और आपके पेपर में लिमिटेड ही पूछा जाएगा। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो एनसीईआरटी की लाइन ही पढ़ा रहा है। जो क्वेश्चन वो दे रहा है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही बोर्ड पे करा रहा है। जो हेडिंग वो पीपीटी बना के जो आपको बता रहे हैं कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, वो भी एनसीईआरटी में ही है। 5 घंटे में वहां आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आपको वेटेज पता चलेगा कि हम कितने घंटे में कितना कवर कर सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ, ठीक। सबसे पहले वो टॉपिक देखो कि जो आपने पढ़ रखे हैं और उनको एक पेज पे लिखो साइड से, उनको पढ़ लो, ठीक। उनको पढ़ने के बाद उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो। अब जो टॉपिक आपको डाउट में है, जो टॉपिक आपको नहीं आते, एनसीईआरटी पकड़ो, पेंसिल उठाओ और लाइन बाई लाइन, जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स पढ़े, लाइन बाई लाइन कुछ इंपॉर्टेंट लाइन उस पैरा से आप पढ़ लो और उनको एक समरी का पेज बना के, समरी बना के उनको दूसरे पेज में अरेंज करके लिख लो, ठीक। ऐसा करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं, ठीक। और ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने में। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है कि वन लाइनर जो एवरेज बच्चा भी कर सकता है, ठीक। साथ में रखो अपनी PYQs की बुक, जो कोई भी पब्लिकेशन की हो, चाहे अरिहंत की हो, चाहे MTG की हो, चाहे टुगेदर विद की हो, जो कोई भी पब्लिकेशन की आपके पास हो, ठीक है, चाहे एजुहब की हो, जो कोई भी हो, ठीक है। एजुकार्ट, सॉरी एजुहब नहीं, एजुकार्ट की अगर आपके पास सैंपल पेपर है आप वो पकड़ लो, ठीक। और उससे क्वेश्चंस उसी टॉपिक से लगाना स्टार्ट करो, ठीक। अगर आपने थोड़े बहुत, और सबसे बड़ी चीज इतना टफ नहीं है, इतना टफ ही नहीं है कि आपको बहुत हुआ, नॉर्मल अगर आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे, अगर लाइट के लगाओगे, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, एनसीईआरटी पढ़ ली, तो आप एक आध क्वेश्चन भले ही छोड़ो, बाकी सब कर लोगे और कुछ नया नहीं पूछा जाएगा। मिरर फॉर्मूला से पूछा जाएगा, मिरर फॉर्मूला ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में है और आपने कुछ ना कुछ पहले से कर रखा होगा। तो आपको एकदम धड़कने तेज नहीं करनी है पेपर के लिए कि हाय मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, कौन सी मैराथन देखनी है, नहीं, एनसीईआरटी उठाओ, सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ। और आपके पास जो नोट्स है, नोट्स भी नहीं देखने, सिर्फ एनसीईआरटी उठानी है और एक रफ कॉपी उठानी है और पेन से बस प्रैक्टिस करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है, पेन से उसको समरी बना के कॉपी में नोट्स करना है और पेपर से पहले कोशिश करो कि 2 बार पढ़ के चला जाना है। 5 से 6 घंटे में अभी भी आपके पेपर के लिए लगभग 36 घंटे हैं प्रॉपर, ठीक, 36 घंटे हैं। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इससे आपको डिस्टर्बेंस कम होगा। एनसीईआरटी पढ़ो, बगल में PYQs रखो, एनसीईआरटी पढ़ो, बगल में PYQs रखो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व करो, PYQs में तो सब मिल जाएगा। कोई मैराथन नहीं देखनी है, कोने में बैठ जाओ आराम से, ना मैराथन में चैट में ध्यान जाएगा, मैराथन में मान लो सर ने कुछ क्वेश्चंस और डीपली बता दिया तो तुम्हारे दिमाग पता चले वहां कनेक्ट कर गया। एनसीईआरटी सामने रहेगी तो उतना ही पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर ना पढ़ाएगा तो टीचर पढ़ा रहा है वो बेकार पढ़ा, नहीं, वो टीचर पढ़ा रहा है आपके लिए क्योंकि उन्हें पता है कि आपने कहीं ना कहीं मेहनत की है और सर की हेल्प से आप और अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन आपने लापरवाही दी है तो पहले क्या करो, कोने में बैठो, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा आपके लिए काम आएगी। सर जो मैराथन करा रहे हैं वो भी क्वेश्चन 500 अगर करा दिए तो 500 आपको याद नहीं रहेंगे। आपको साइड में बैठ के खुद से दिमाग में चैप्टर रिव्यू करना पड़ेगा, तभी आप पेपर में अच्छा लिख पाओगे। और तुम्हारी कंपटीशन थोड़ी ना टॉपर से तुम कंपटीशन करोगे, नहीं करोगे ना। तुम्हें अपने आप को सेफ जोन में रखना है। अभी मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसको दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, वो ये सोच रहा कि सर हम परसों वाला एग्जाम कैसे देने जाएंगे। दस्त होने लगेंगे बेटा अगर ऐसे करोगे तो।
डरना नहीं है, कोई पेपर टफ नहीं आना। एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ बेटा। जो आपके सीनियर्स हैं, जैसे यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, एक एक दिन में 400-400 पेज वाली बुक रीड कर लेते हैं। आपको उतना नहीं करना है ना, आपने थोड़ा पढ़ रखा है, थोड़ा और अपने आप को बिल्डअप देना है बस। भरोसा रखो और एनसीईआरटी पकड़ो, पेंसिल रखो, रब कॉपी रखो, बैठ जाओ। बगल में कुछ नहीं, फास्ट फूड रखना है, जूस रखो, ठीक है, काजू रखो, किशमिश रखो, लाइट फूड फ्रूट्स रखो, ठीक है, सेब सबसे अच्छा रहेगा, थोड़े बहुत केला भी काम आएगा दूध के साथ। खाओ और चुपचाप बैठ जाओ कोने में। टेबल कुर्सी हो तो कुर्सी, जमीन पे बिस्तर लगा के पढ़ना बैठो। कोई राजशाही वाला काम नहीं है, हिम्मत दिखाओ, पढ़ो, आराम से हो जाएगा पेपर। डिप्रेशन नहीं लेना है। कैसे करेंगे, कैसे क्या, एक एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है, उसे बाहर थोड़ी ना दे देगा जो फालतू में हवा बना जा रहे हो। पढ़ो, एनसीईआरटी साइड से रखो, पढ़ो, रिवाइज करो, लगातार हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, अपने आप पे भरोसा रखो। और हार्ड टाइम आ रहा है ना, ये हार्ड टाइम है तुम्हारे लिए, अभी डर लग रहा है, तो अपने आप को बिल्डअप दो कि भाई ऐसे मोमेंट के लिए तू बना है। भाई एक अच्छा प्लेयर तो वो है जो टफ सिचुएशन में वेल परफॉर्म कर जाए। भाई टफ सिचुएशन ही नहीं है तो तुम काहे के प्लेयर भाई। चैंपियन तो तब आता है ना जब मुकाबला तगड़ा हो। जो तगड़ा मुकाबला होता है ना, उसमें सब देखते हैं फाइट को कि हाय अब मजा आएगा, पता नहीं कौन किसको पटकेगा। ठीक, वर्ल्ड कप हो ना, क्वार्टर फाइनल को कोई नहीं देखता, फाइनल मैच को हर कोई आंखें गड़ा के देखता कि अब क्या होगा। टफ सिचुएशन, तो टफ सिचुएशन में जितना ज्यादा तुम फाइट करोगे उतना ही ज्यादा बिल्डअप मिलेगा, और जितना ज्यादा बिल्डअप मिलेगा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। भरोसा रखो और पढ़ने बैठो, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं, आपकी मदद करने के लिए, आपको भटकाने के लिए नहीं। हाँ, एक काम और कर सकते हो, मैंने क्लास 10th की जो फिजिक्स है ना, हमारे चैनल मिगी क्लासेस पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइट की वन शॉट नहीं मिलेगा, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगी। आपको जो भी टॉपिक में डाउट हो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, दोबारा नहीं खोलना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैंने एक टॉपिक को 10 मिनट में 7 मिनट में कंप्लीट किया है, एक छोटे से टॉपिक को। तो ये भी नहीं है कि 2 घंटे में चैप्टर उड़ा दिया हो, ठीक। तो अच्छे से तैयारी करो, पढ़ते रहो, और मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूं, हमेशा। हर किसी से गलती होती है, तुमसे भी होती है, हमसे भी बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना एक बेहतर इंसान की निशानी है। तो डरो मत, घबराओ मत, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं।